नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आशीष राज आज आपको एक ऐसे होम्योपैथ मेडिसिन के बारे में बताना जा रहा हूँ जो कि बीपी से रिलेटेड है। बीपी मतलब ब्लड प्रेशर। हमारे हार्ट का जो रोल होता है वो होता है ब्लड का फ्लो करना, और इसे हम लोग दो तरीके से देखते हैं। एक होता है हार्ट में सिस्टोलिक प्रेशर और एक होता है डायस्टोलिक प्रेशर। तो थोड़ा सा जानते हैं कि ये दोनों क्या है, सिस्टोलिक प्रेशर क्या है और डायस्टोलिक प्रेशर क्या है। जब हार्ट कंस्ट्रिक्ट करता है तो हार्ट से ब्लड आर्टरी में फ्लो करती है। उस टाइम में जो फ्लो का प्रेशर होता है वो हो गया उसका सिस्टोलिक प्रेशर। और पुनः हार्ट जब रिलैक्स होती है तो उस टाइम जो आर्टरी में ब्लड फ्लो का प्रेशर रहता है वो हो गया डायस्टोलिक प्रेशर। चलिए, हम ये तो समझ गए हैं। अब देखते हैं कि इसका बीपी होने के पीछे, ब्लड प्रेशर की समस्या आने के पीछे क्या कारण हो सकती है। ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन कुछ भी हो सकता है। तो देखते हैं कि इनके पीछे क्या कारण होता है। सबसे पहला कारण तो है ये जेनेटिक है कि अगर फैमिली हिस्ट्री में पहले से किसी को बीपी है तो हो सकता है कि उनको बीपी हो। ज़रूरी नहीं कि होगा ही, लेकिन हाँ, उनका रिस्क बहुत ज़्यादा रहता है कि बीपी हाँ हो सकता है। दूसरा है कि अल्कोहल लेना, स्मोकिंग करना, या फिर ऐसा पूरा ऐशो आराम की ज़िंदगी जीना, जैसे सेडेंट्रिक लाइफ जी रहे हैं, कोई एक फिज़िकल एक्टिविटी नहीं है, एक्सरसाइज नहीं है, कोई रूटीन नहीं है। तो ऐसे सब केसेस में बीपी की समस्या हो सकती है। और बहुत ज़्यादा ऐसे 95% केसेस में तो पता भी नहीं चलता है कि बीपी हुआ, और अचानक से पता चला क्या कि कुछ स्ट्रोक आ गए। स्ट्रोक आने के कारण से कई बार ऐसा होता है क्या कि पैरालिसिस जैसे केसेस आ जाते हैं, और उस टाइम में हम लोग को बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। तो बीपी कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है। अगर वो ध्यान में नहीं रखा जाए और उसका रेगुलर चेकअप नहीं कराया जाए, एक एडल्ट को हर 5 साल में अपना रेगुलर बीपी का चेकअप कराना चाहिए। ये एक मेडिसिन है जो कि वैक्सीन कंपनी ने बनाया है, और इसका नाम है BP-8+। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये है BP-8+, जिसका कि यूज़ हम लोग आए दिन बहुत ज़्यादा मात्रा में बीपी के केसेस में, या फिर बीपी के अलावा भी हार्ट में किसी और तरीके का समस्या आया, जैसे क्या कि थोड़ा नॉर्मली ब्लॉकेज है, या फिर कोई आर्टरी है जो कि ब्लॉक कर गया है, फैट कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाने की वजह से उसमें ऐसी समस्या आ गई है कि आर्टरी में ब्लड का फ्लो कम हो रहा है और हमारा बीपी घट रहा है, बढ़ रहा है। तो उस केसेस में हम देख सकते हैं क्या कि इसका यूज किया जा सकता है। इसमें जो मेन मेडिसिन मिले हुए हैं वो रोल्फिया है, क्रेटेगस है, और कैक्टस है, फ्यूकस है, और कुरकुमा। जो कि ये 5 मेडिसिन है जो इसमें मिले हुए हैं, और पांचों अपने आप में बहुत ही ज़्यादा बहुत ज़्यादा मायने रखता है। कोई किसी से कम नहीं है। और ये सब चीज़ को ध्यान में रखते हुए वैक्सीन कंपनी ने इसे बनाया है, जो कि कुछ इस तरीके से। मैं आज आप लोगों को ये सारे मेडिसिन जो इसमें मेडिसिन मिला हुआ है उसका क्या क्या यूज़ है मैं आपको बताऊंगा। इसमें जो सबसे पहले जो रोल्फिया मिला हुआ है, जब हम लोग बहुत ज़्यादा एंजाइटी लेते हैं, एंजाइटी होता है जो कि बीपी का बहुत बड़ा कारण एंजाइटी स्ट्रेस है। कोई इंसान बहुत ज़्यादा एंजाइटी में है, स्ट्रेस में है, टेंशन में है, और किसी चीज़ को बार बार सोच रहा है, तो वैसे सब कंडीशन में बीपी होने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है। तो ये रोल्फिया उसमें हेल्प करता है कि उसके मेंटल हेल्थ को ठीक करता है। और दूसरा क्या होता है कि जब हम थोड़ा सा भी फिज़िकल एक्टिविटी किए, थोड़ा घूमे फिरे, इधर उधर गए, तो थोड़ा फास्ट रन किया, थोड़ा सा स्लाइटली एक्जर्सन, थोड़ा सा भी हम लोग मूव किए, रन किए, और उसके बाद फिर जाके हमारे चेस्ट में पल्पिटेशन होने लगा, कंजेशन फील होने लगा, टाइटनेस लगने लगा, और ऐसा फील होने लगा क्या कि जैसे हम बहुत तेज़ी से धड़कन मेरा चल रहा है। तो उस केसेस में हम लोग रोल्फिया सिंगल यूज़ करते हैं, और रोल्फिया इस चीज़ को अच्छे से ठीक कर देता है। दूसरा इसमें क्रेटेगस है। क्रेटेगस को हम लोग कार्डियक टॉनिक के रूप में यूज़ करते हैं। क्रेटेगस एक कार्डियक टॉनिक भी है, और
अगर किसी को आर्टरी में फैट कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की वजह से ब्लॉकेज हो रहा है तो उस चीज़ को क्रेटिकस क्लियर करता है। और जो कैक्टस हो गया, हार्ट डिजीज़ में कैक्टस का बहुत ज़्यादा यूज़ है। कैक्टस में देखते हैं क्या कि चेस्ट में पेन हो रहा है, और पेन कुछ इस तरीके से होता है कि चेस्ट से पेन होकर के हमारे लेफ्ट आर्म से होते हुए, हैंड से होते हुए, यहाँ तक कि पाम तक में आ जाता है, फिंगर तक में आ जाता है। और कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि ये पूरा एकदम से सुन्न हो गया, बोधा हो गया, ज़रा सा भी छूते हैं तो पता नहीं चल रहा है। तो ऐसे सारे केसेस में भी हम लोग यूज़ करते हैं कैक्टस का, जो कि हम लोग नॉर्मली दे सकते हैं। और तीसरा इसमें फ्यूकस हो गया। अगर हर्ट में किसी तरीके से हर्ट में या फिर आर्टरी वाल में कहीं पे भी फैटी डिजेनरेशन होता है, फैट का एक्यूमुलेशन होता है, और उस वजह से उनको कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो उसमें हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ओबेसिटी बढ़ने की वजह से भी ऐसी समस्या आती है जो इसमें यूज़ करते हैं। और इसमें जो आखिरी मेडिसिन है वो जो इसमें कुरकुमा है, ये एक मेडिसिन है जो कि ब्लड प्यूरीफायर के रूप में वर्क करता है, और ब्लड प्यूरीफाई करता है, और ब्लड से प्यूरीफाई हो गया तो समझ लीजिए उसमें से जितना भी इम्प्योरिटीज है सबको हटाएगा, और कार्डियक के लिए बहुत अच्छा कार्डियक हेल्थ को मेंटेन करके रखता है। तो ये पांचों मेडिसिन मिल करके, ये पांचों मेडिसिन मिला करके ये मेडिसिन बनाया गया है जिसका नाम कि बीपीएड है। और इसका यूज़ करने का जो सिंपल सा तरीका है मैं आपको बताता हूँ। आप थोड़ा सा पानी लीजिए और उसमें इसे थोड़ा सा मिला करके 10 बूंद डालना है, और दिन में 2 बार लेना है, सुबह शाम। और इस तरीके से आप इसका रेगुलर यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको हार्ट का कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है, हार्ट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है तो आप इसमें इसको यूज कर सकते हैं। थैंक यू।